हेलो गाइस, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर के समावेशी विद्यालयों का सृजन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, आपका सब्जेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खास तौर पे तो अगर आप इस किताब को पढ़ लेते हैं, यानी समावेशी विद्यालयों का सृजन, तो कल को जब आप टेट एंड सीटेट के एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ भी इस चैप्टर के क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिल जाते हैं। उन एग्ज़ामों में भी इनके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो यह बुक ही ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट है और आज हम इस बुक के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और गाइज ये डन है कि अगर जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं, अगर आप इतने प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी इससे अलग नहीं पढ़ना है। यहाँ से सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएंगे, मतलब सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में फंस जाएंगे। 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में हमने यहाँ पर टोटल मेंशन कर रखा है। लगभग 20 क्वेश्चन होंगे, 20-22 क्वेश्चन, इतने ही क्वेश्चन है इस पूरे बुक से, जिसमें लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप सारे क्वेश्चन हैं। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप पहले से जुड़े हैं तो वीडियोज़ को शेयर करें, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएं, बिकॉज जितना बड़ा प्लेटफॉर्म होगा गाइज उतना ही चीज़ें हम आपके लिए बेटर ला पाएंगे, डे बाई डे अच्छा कर पाएंगे। तो आपका यही शेयर करना, सब्सक्राइब करना ही मेरे लिए एक सपोर्ट होगा, मेरा वीडियो बनाना सफल होगा। तो चलिए गाइज बात कर लेते हैं आज इस बुक से कौन कौन से क्वेश्चन पढ़े जाएँ कि हमारे एग्ज़ाम में आ जाएँ वो सारे क्वेश्चन और अपने एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ। तो हमने यूनिट वाइज लिख रखा है यहाँ। जैसे हमारा पहला यूनिट है समावेशी शिक्षा का परिचय, तो समावेशी शिक्षा का परिचय इस यूनिट का नाम है। तो यानी यहाँ पर जो हम बातें करेंगे पूरे यूनिट में, कहीं ना कहीं समावेशी शिक्षा के लेकर ही बातें करेंगे, यानी समावेशी शिक्षा का परिचय क्या है इनके बारे में ही बात करेंगे। और इनके ऊपर तो हमने अपनी एप्लीकेशन पे बहुत अच्छा वीडियोज डाल रखा है, अच्छे से समझा रखा है। अगर आप एक बार जाके देख लोगे तो मेरा मानना है कि क्वेश्चन आपको तैयार ही नहीं करना पड़ेगा। तो जो लोग भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं, इसी वीडियो के नीचे हम डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दे रहे हैं, एप्लीकेशन का लिंक दे रहे हैं, जाके उसे डाउनलोड कर लेना गूगल प्ले स्टोर से। वहाँ पर आपको पूरी क्लासेस मिल जाएंगी और उनके नोट्स भी मिल जाएंगे, तो आप प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी कर पाएंगे अपने एग्जाम की। तो गाइज़ अगर हम बात करें समावेशी शिक्षा के परिचय में कौन कौन से क्वेश्चन पढ़े जाएँ, तो पहला क्वेश्चन, और इस बात को ध्यान देना, एक लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन 100% लिख के ले लो बच्चों, यहाँ से आपके एग्जाम में आना ही आना है, और वो समावेशी शिक्षा से। समावेशी शिक्षा का प्रत्यय एवं अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्या है, संक्षेप में लिखिए। इनके सिद्धांतों की भी समीक्षा कीजिए। यह प्रश्न अगर आप तैयार कर लोगे तो चाहे इनके उद्देश्य का छोटा क्वेश्चन आ जाए, चाहे इनकी आवश्यकता पर आ जाए, चाहे इनके सिद्धांत के ऊपर आ जाए, या कंप्लीट क्वेश्चन आ जाए, तो गाइज आप सब कुछ बता पाओगे। इनका सिर्फ अर्थ ही पूछा जाएगा तब भी बता पाओगे। तो कहीं ना कहीं यह एक क्वेश्चन आपके पूरे इस यूनिट को कंप्लीट करेगा। यानी हम, क्योंकि यहाँ हम बात ही कर रहे हैं समावेशी शिक्षा की और यहाँ हम इनके परिचय की ही बात कर रहे हैं इस यूनिट में, तो यह क्वेश्चन आपके पूरे कहीं ना कहीं इस यूनिट जो है, इस यूनिट के जितने भी सब टॉपिक हैं वो सबको क्लियर कर देगा। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाइएगा। दूसरा क्वेश्चन है संस्था रहित शिक्षा से आप क्या समझते हैं। और तीसरा है गाइस विशिष्ट शिक्षा तथा समावेशी शिक्षा में अंतर क्या है। सिर्फ 3 ही प्रश्न लिखे हैं, जिसमें 2 हमारे शॉर्ट टाइप के हैं, एक संस्था रहित शिक्षा और एक विशिष्ट शिक्षा और समावेशी शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आपको इस यूनिट से सिर्फ यही 3 प्रश्न तैयार कर लेने हैं। दूसरा गाइस अगर हम बात करें सेकंड यूनिट का, तो यहाँ पर हमने कई क्वेश्चन ले लिए हैं, क्योंकि यूनिट आपका काफ़ी लेंदी है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। यहाँ पर बेसिकली हम बात कर रहे हैं विविध आवश्यकताओं वाले बालक, क्योंकि आपको पता है बालक कई तरह के होंगे, विकलांग बालक होंगे, कोई दृष्टिबाधित होगा, कोई वाणीबाधित होगा, कोई श्रवणबाधित होगा, तो तरह तरह के बालक होते हैं, उनकी शिक्षा भी अलग अलग तरीके से दी जाती है। तो कहीं ना कहीं पूरे यूनिट में हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो हम जो विविध आवश्यकता वाले बालक हैं वो कौन कौन हो सकते हैं, उसमें श्रवण रहित बाधित हो सकते हैं, दृष्टिबाधित हो सकते हैं और वाणी बाधित, सानिया नहीं यहाँ पर वाणी बाधित है, गलत दिखा है, सानिया वाणी बाधित है। तो गाइस आपको इन तीनों को तैयार कर लेना है। और श्रवण बाधित के बारे में आप पहले से जानें, कहीं ना कहीं जो सुनने में, मतलब सुन नहीं पाते हैं, सुनने में सक्षम नहीं होते हैं, वो श्रवण बाधित के अंतर्गत आएंगे। दृष्टिबाधित जो देख नहीं पाते हैं, वाणी बाधित जिनको बोलने में समस्याएं हैं। तो गाइस इनके बारे में आप पहले से ऑलरेडी बहुत कुछ जान रहे हैं, लेकिन आप जब थोड़ा सा पढ़ लेंगे किताब को एक बार तो बहुत कुछ जान जाएंगे जो आपको लिखना है वहाँ पर। तो इनके बारे में तीनों मतलब टॉपिक आप ज़रूर तैयार कर लेना। अब इनके कुछ भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप उनको अच्छे से वहाँ पर लिख पाएंगे। तो ये तीनों टॉपिक आपके अच्छे से तैयार होने चाहिए। इस यूनिट के तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब इन तीनों को आप तैयार कर लोगे, चौथा क्वेश्चन आपको तैयार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर बात ही इसी हो रही शारीरिक विकलांग से आप क्या समझते हैं, शारीरिक विकलांगता के मुख्य कारण क्या है। तो आप इनके बारे में भी लिख पाएंगे, क्योंकि एक दूसरे को रिलेट करेंगे सारे क्वेश्चन। अब जैसे अगला भी है मंद बुद्धि वाले बालक की पहचान क्या है, तो उसको भी आप इन्हीं से रिलेट कर पाओगे। जब आप एक क्वेश्चन इनके बारे में पढ़ लोगे तो इन सारे प्रश्नों को आप रिलेट कर पाओगे। और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको, सब पढ़ के जाना है।
अगला क्वेश्चन है, अधिगम असमर्थ बालकों की पहचान से आप क्या समझते हैं? विशेषता समस्याओं का वर्णन कीजिए। संवेगात्मक बाधित बालकों की पहचान। पिछड़े बालकों से क्या तात्पर्य है? इनकी बुद्धि लब्धि शिक्षा लब्धि का सूत्र भी लिखिए। ये जो सूत्र है ना आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इन चीज़ों को जब लिखिएगा तो वहाँ पर हाईलाइट करके लिखिएगा, तो वो एक अलग इंप्रेशन पड़ेगा उसका और नंबर अच्छा खासा मिलेगा। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछड़े बालक से क्या तात्पर्य है। ठीक है गाइस, तो ये सारे प्रश्न आप सेकंड यूनिट से ज़रूर तैयार कर लेना, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। यूनिट 3 की बात करेंगे तो ये भी एक बड़ा यूनिट है और इनके भी क्वेश्चंस बड़े अच्छे अच्छे हैं। पहला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में प्रयुक्त होने वाले अनुदेशनात्मक सामग्री से आप क्या समझते हैं? इनके साधनों की उपयोगिता लिखिए, क्योंकि पूरे में हम कहीं ना कहीं शिक्षा और उसके व्यवहार की ही बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्व अधिगम से आप क्या समझते हैं? स्व अधिगम के लिए समूह कार्य, सांस्कृतिक कार्य, क्षेत्र भ्रमण पर प्रकाश डालिए। एंड लास्ट वन इज दैट दल शिक्षण, जिसे टोली शिक्षण कहते हैं। इसमें क्या होता है, कई टीचर्स मिलकर एक क्लास में जाते हैं, इनसे क्या आशय है, इनके बारे में लिखिए। सह शिक्षण से क्या आशय है, सह मित्र प्रणाली क्या है। ये सारे छोटे क्वेश्चन हैं, ये सारे छोटे क्वेश्चन हैं। इन सारे प्रश्नों को आपको तैयार करके जाना है, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस यूनिट का एक क्वेश्चन हमने और ऐड किया है, ई पाठ्य पुस्तक से क्या आशय है, बालक केंद्रित शिक्षण उपागम का अर्थ क्या है। तो इस बात को ध्यान देना गाइस, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हम यहाँ लिखे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, और ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि यूनिट से सिर्फ एक के क्वेश्चन आएगा, भाई और भी आ सकता है, 2-3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसलिए सब पढ़ के जाइएगा। ठीक है, यूनिट 4 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे समावेशी विद्यालय की। समावेशी विद्यालय की भौतिक संरचनाओं, आधारभूत संरचना, उनमें प्रदान की जाने वाली मूलभूत सुविधाओं का वर्णन कीजिए। और अगला क्वेश्चन है, कक्षा प्रबंधन के घटक तथा समावेशी विद्यालयों के कक्ष की समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो ये दोनों क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है इस यूनिट के, इनको पढ़ लीजिएगा। और लास्ट यूनिट आपका 5वां है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत एक आदर्श समावेशी शिक्षा के गुणों का प्रकाश डालिए। निर्देशन तथा परामर्श सेवाओं का से क्या आशय है। तो कई ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे समावेशी विद्यालयों के सृजन से। इन सारे प्रश्नों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इनसे बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा, क्योंकि आपको ही पता है कि आपके क्वेश्चन अथवा अथवा करके आते हैं, तो वहाँ पर सारे क्वेश्चंस आपको नहीं करने रहते हैं। जो आपके अथवा अथवा करके आएंगे उनमें सारे क्वेश्चंस हमारे बताए हुए फंसेंगे। ये डन है, इतना क्वेश्चन पढ़ के जाओगे तो आप मुझे एग्जाम के दिन ज़रूर याद करोगे कि वाकई में सर ने सही बताया था। तो गाइज़ ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, एग्जाम के ओरिएंटेड थे। वीडियोज़ को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, अगर आप नहीं किए हैं तो दोबारा मत करिएगा। ठीक है, थैंक यू गाइज़।